मेरा प्रश्न है कि कई बार ऐसा होता है कहीं पार्टी में जाना पड़ता है, कहीं हाँ बर्थडे जी। पार्टी में जाना पड़ता है, तो कई बार मना नहीं कर सकते भी केक खाना है, तो ठीक है, कई बार अच्छा लगता है तो दूसरा पीस भी ले लेते हैं, या कभी रसगुल्ले खा लिए, गुलाब जामुन खा लिए, तो नेचुरल चीजें तो खा रहे हैं डेली रूटीन में, बट कभी कभी ये खा लेते हैं, कभी लोभवश, कभी मोहवश, कभी स्वादवश, तो उसको फिर कैसे काउंटर किया जाए, कि उसका तरीका क्या है कि इससे उसके बदले क्या करना चाहिए ताकि उसका बदला पूरा हो जाए, सजा पूरी हो जाए। देखो ऐसा है, सबसे पहले तो मैं खान पान का कोई ऐसा विरोधी नहीं हूँ। एक बात, बस कुछ चीज़ों को ये ध्यान रखना है, जैसे चीनी और चीनी से बने पदार्थ, ये हमारे लिए भयानक हैं। एक बात, जब ये बात मस्तिष्क में बैठ जाएगी तो मुझे फिर आपको समझाना नहीं पड़ेगा, फिर चुनाव आपका आपके साथ में रहेगा कि मुझे ये चीज़ लेनी है या नहीं लेनी है। एक बात ये तो हो गई। आपको लगता है कि कोई गुड़ के पदार्थ बने हैं, कोई खजूर के पदार्थ बने हैं, पर ऐसे बनते नहीं हैं। नहीं बनते, कहीं नहीं मिलते। आप जिस पार्टी में जाओगे वो कोई नेचुरल लाइफ स्टाइल जीने वाले लोग नहीं हैं, तो उनसे आपका तालमेल बैठना ही मुश्किल है ना। और मान लिया कि आपने कोई रसगुल्ला या गुलाब जामुन खा लिया, ठीक है, क्योंकि मैं ये भी नहीं कहूँगा कि तुम जीवन भर उबली सब्जी खा के जियो। समाज में व्यक्ति है, उसको जीवन तो जीना ही है ना, तो थोड़ा बहुत तो उसको खाना भी पड़ेगा, लेकिन आप उससे पहले अपनी क्षमता बढ़ाइए, कैपेसिटी। ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पकौड़ी आपको नहीं खाने, क्षमा कीजिएगा, कि पकौड़ी मत खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, जीवन भर ऐसे रहना, अच्छा है, रहना चाहिए, पर चूंकि ग्रस्त में संभव नहीं होता है, तो इसके लिए हम रास्ते दूसरे निकाल देंगे आपके लिए। पहली बात तो बाहर की चीज़ें अवॉइड कीजिए। मैं किसी के घर जा कर के कुछ भी खाने के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ पर अनुकूलता मेरी नहीं बनेगी। अब वो मेरी तरह तो सब लोग नहीं होते हैं, क्योंकि मैं मान लो आपके घर गया तो आप अपनी इच्छा से भोजन नहीं बनाएंगे, पहले एक बार पूछ लेंगे गुरुजी आपके लिए क्या बना है, अच्छा भी लगेगा। आप क्यों, हो सकता है मैं मिर्ची सब्जी में नहीं खाता हूँ, हो सकता है मैं नमक नहीं खाता हूँ, पता नहीं एक बार आपको मेरे जैसे व्यक्ति से पूछ लेना चाहिए। और जब आप उस तरह का जीवन जीना प्रारंभ कर देते हैं तो फिर लोग आपके अनुकूल होने शुरू हो जाते हैं, आपके अनुकूल। अभी आप लोगों के अनुकूल बनते हैं, फिर लोग आपके अनुकूल बनते हैं, बात सही है। अब रही बात कि जैसे आप वहाँ गए कि तो फिर आपको अपने दूसरे आहार में एकदम कमी लेके आ जानी चाहिए, ताकि जो आपने ये पदार्थ खाया है वो जल्दी पच जाए पहले। अगर आप ज़्यादा मात्रा में ये रसगुल्ला भी खा गए हैं, पकवान भी बहुत सारे खा गए हैं, बहुत सारा कुछ खा गए हैं, अब वो आपका डाइजेशन को ख़राब कर सकता है। क्यों, पाचन शक्ति आपकी उस तरह की नहीं है। आप मान लीजिए जैसे किसी ने खाया क्या, जैसे पकौड़ी खाई या किसी ने पराठा खाया। अब पराठा खाया तो ऐसा नहीं कि पराठा नहीं खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए, खाओ पराठा, लेकिन पराठा भी ढंग से बनवाइए घर में, उसमें सब्जियां वगैरह डाल करके बढ़िया पराठा बनता है अच्छे ढंग से। ज़्यादा सब्जियां भरवाइए उसके अंदर, अधिक सब्जियां जब भरी जाएंगी तो वो फिर हानि नहीं करेगा उस रूप से। और फिर व्यायाम बढ़ाइए, अपना क्षमता बढ़ाना मतलब वही शरीर का व्यायाम बढ़ाना। व्यायाम बढ़ाना, व्यायाम बढ़ाओ, प्राणायाम बढ़ाओ, खूब प्राणायाम करो जम करके, और 1 वर्ष के अंदर अंदर ये जो और थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा बड़े ढंग से, ठीक है। और लगेगा कि हम भी कुछ हैं, ऐसा लगन लगेगा अपने आप ही कि यार अपन भी कुछ हैं, अब तो ठीक हो रहा है मामला। तो जब प्राणायाम करके, व्यायाम करके जब आप खान पान अपना बढ़ाओगे तो फिर वो पचेगा भी और वो लगेगा भी, और आपका जीवन बढ़िया बन जाएगा। तो कभी कहीं गए तो अपना बस थोड़ा सा बाकी चीज़ों में कमी करके थोड़ा बहुत एक आधा रसगुल्ला आपने ले लिया, और नहीं भी लिया तो छोड़ो, क्या करना आपको, क्योंकि घर में तो आदमी रोज रसगुल्ले नहीं खाता ना, तो बाई चांस होता है। पर एक बात और होती है, कभी कभी कोई व्यक्ति किसी के यहाँ गया और रात्रि में कई लोगों को खाने के बाद उल्टी हो जाती है, बाद में पछता ही नहीं, और रात भर बेचैनी रहती है, कई को छाती में भारीपन आ जाता है, सुबह पेट साफ नहीं होता, तो इतना बड़ा उपद्रव करने का हो सकता ही नहीं। अब मेरी बात सुनो, अगली बात, जब मेरे पास कहीं से निमंत्रण आता है
पहली बात तो मैं अब तो जाता ही नहीं हूँ, अब वो स्थितियाँ मेरी उस तरह की नहीं है। कोई मैं किसी विशेष कार्यक्रम में कुछ अलग ढंग से वैसे तो जाता हूँ, लेकिन विवाह आदि में मैं नहीं जाता। तो वहाँ पर अगर मुझे जाना होता है, पहली बात तो मेरा टाइम मैच नहीं करता। रात के 11-11 बजे या 12-12 बजे जाकर के मैं वहाँ पर आशीर्वाद देने भी नहीं जाऊँगा, अगली बात। उसके बाद में मैं अगर जाना पसंद करूँगा तो दिन दिन में गया, थोड़े समय के लिए सबको आशीर्वाद शुभकामना दे करके फिर वहाँ से चला आया। अब रही बात भोजन आदि की, मैं प्रायः भोजन जब भी कभी कहीं गया अपने घर में करके गया। रात्रि के समय जो वहाँ पर इतनी सारी दुकानें ठेले लगे होते हैं, उन ठेलों पर रात्रि के समय उस तरह का इतना सारा भोजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो सब सिस्टम को खराब ही करेगा, ठीक नहीं रख सकता। अच्छा मुझे बताइए, रात के 11 बजे जाकर व्यक्ति बच्चे कुछ खा रहे हैं या बड़े खा रहे हैं तो वो उचित है क्या? यहाँ तो सूर्यास्त से पहले खाने की बात आती है, और इतने रात्रि के समय पता नहीं कहाँ की परंपरा बना के रखी है। तो रात्रि के समय के जो भोज हैं, इस तरह के जो भोजन आती हैं, वो बीमार करने वाले हैं। फूट के खा ले, अंधाधुंध खा जाते हैं। क्या क्या खाओ, हर एक चीज। अच्छा एक बात और सुनिए, आपने चलो मिठाई खाई, आपने फिर नमकीन चीज़ खाई, और फिर क्या आजकल तो आइसक्रीम में भी गरम गरम रसगुल्ला गुलाब जामुन रख के खाते हैं लोग, सुना कभी आपने? हाँ चल रहा है आजकल, आइसक्रीम के साथ में गुलाब जामुन। अब मुझे बताइए, एक तरफ तो ठंडा, एक तरफ गरम रसगुल्ला, ये गुलाब जामुन, तो ये जो आप खा रहे हैं ये कहाँ का लॉजिक है? विस्फोट होगा अंदर, और ऐसे ऐसे विस्फोट होंगे, डॉक्टर भी रिपोर्ट निकालता परेशान हो जाएगा, इसको बीमारी क्या है यार?